प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज का मनन चिंतन संत पौलुस के द्वारा तिमोथी के नाम लिखे पहले पत्र से करना चाहता हूं, जहां वो लिखता है, ईश्वर अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो कोई मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसी तरह ईसा के उस वक्तव्यों को भी याद कर सकते हैं जहां वे पवित्र आत्मा से भरकर ये कहते हैं, पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। मत्ती 11:27। इन दो वाक्यों में दो क्रियापद का प्रयोग हुआ है, देखना और जानना। किसी वस्तु या व्यक्ति को जानने के लिए उसे देखने की जरूरत होती है, लेकिन ईश्वर आत्मा है जो हमारी बाहरी यानी कि दैहिक आंखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए ईसा ने थॉमस से कहा था, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। योना 20:29। क्योंकि ईश्वर हमारी आंखों के सामने प्रकट रूप से नहीं आता, उसके अस्तित्व के बारे में अनेक प्रकार के विचार संसार भर में पाए जाते हैं। बहुत से लोग ईश्वर में तीन व्यक्ति होने का सत्य स्वीकार नहीं करते हुए एक व्यक्ति रूपी सत्ता पर विश्वास करते हैं, जिसमें यहूदी और इस्लाम धर्म मुख्य है। बहुत से लोग एक ही ईश्वर होने का सत्य स्वीकार करते हुए भी अनेक रूपों की आराधना करते हैं। जैसे ही स्थिति उनकी है, जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। वर्तमान में असंख्य लोग या तो नास्तिक बन बैठते हैं अथवा ईश्वर को जानने की कोशिश में नाकाम होकर हिम्मत हारते हैं। इस बदलते परिवेश में माता कलीसिया हमें ईश्वर को उनके सही रूप में पहचानने का अवसर प्रदान करती है। वह हमें यह सिखाती है कि ईश्वर एक है, केवल, लेकिन एक ईश्वर में तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इनके कार्यों द्वारा उनमें पृथकता पाई जाती है, लेकिन उनके तत्व में वे एक ही ईश्वर हैं। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने मूसा और दूसरे नबियों के द्वारा अपने को इस्राएल की जनता के लिए प्रकट किया था। जलती झाड़ी की घटना में ईश्वर ने मूसा के सामने सदा बने रहने वाले ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट किया। तब मूसा ने ईश्वर से उसका नाम पूछा, तो उसने कहा, मेरा नाम सत्य है, मैं हूं सो हूं। निर्गमन 3:14। सीनाई पहाड़ के ऊपर मूसा को इस तरह दर्शन देकर उसने कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता तथा अनुकंपा तथा सत्य प्रतिष्ठा का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। निर्गमन 34:6-7। ईश्वर के पृथ्वी को सृष्ट करते हुए समय प्रज्ञा उसके साथ थी। जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय में कुशल शिल्पकार की तरह उसके साथ थी। जहां तक पुराने व्यवस्थान का प्रश्न है, पवित्र तृत्व का निश्चय रूप हमारे सामने नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा का जिक्र नबियों के लेखों में है। वो पिता ईश्वर से ही संबंधित है, लेकिन नए व्यवस्थान में पवित्र तृत्व की एक झलक ईसा के बपतिस्मा के समय प्रत्यक्ष होती है। ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसके ग्रहण करने के अंतर वो प्रार्थना ही कर रहे थे कि स्वर्ग खुल गया
पवित्र आत्मा कपूत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके अंतिम संबोधन में भी ईसा ने अपने शिष्यों को पवित्र चित्त के नाम पर ही आदेश दिया और कहा, तुम लोग जाकर कब सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मत्ती 28:19। इस तरह हम देखते हैं कि ईसा ने अपना मिशन कार्य पवित्रत्व के नाम से और अंत भी उसके द्वारा करते हुए हमें भी उसी तरह अपना हर कार्य उसी तृप्त के नाम से और अंत भी उसी से करने की कृपा प्रदान करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।